do subscribe and hit the bell icon to get our video notification very first by Times of Knowledge channel. वेलकम इन टाइम्स ऑफ नॉलेज चैनल। आज हम इस वीडियो में आपको क्यूब एंड डाइस के बारे में बताएंगे, ठीक है। और मैंने जैसा कि बता दूं आपको कि क्यूब एंड डाइस का जो पार्ट फर्स्ट था उसकी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देनी है, ठीक है। तो आप पार्ट फर्स्ट देख लीजिएगा जिसमें क्लोज्ड क्यूब एंड डाइस के बारे में हमने बताया था, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ना, ये क्लोज्ड है, ठीक है। तो इसमें अपोजिट एंड एजेस वाले क्वेश्चन हमने उसमें देखे थे। तो यहां पर जो है वो है पार्ट 2, आपको जैसे दिख रहा है, तो वो है ओपन डाइस यानी खुले डाइस एंड क्यूब यानी खुले पासे, ठीक है। तो वो कैसे दिखते हैं, देखिए ऐसे दिखते हैं, ठीक है। ये ओपन है, मतलब यानी कि यहां से इसको ओपन कर रखा है तो इस फॉर्मेट में, और यहां पे अगर डॉट फॉर्मेट में देखें तो इस टाइप से ओपन होते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछते हैं अपोजिट एंड इसको क्लोज्ड होने के बाद वो कैसा दिखता है, यानी कि क्लोज्ड करा हमने इसको तो इस टाइप के दिखेंगे, ये क्लोज्ड है ना, तो इसको क्लोज करने पे कैसा दिखेगा, और वो चीज पूछी जाती है। और दूसरी चीज ये पूछी जाती है कि इसके जैसे ये जो है इसका अपोजिट कौन सा है, ये जो है इसका अपोजिट कौन सा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस वो जनरली पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो आपको वो चीज इस वीडियो में हमने बतानी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। यहाँ देखिए हम कुछ आपको रूल दिखा देते हैं कि क्या रूल से हम इस चीज को सॉल्व करे जाए, ठीक है। तो यहाँ इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लिख दिया है। इन द ओपन डाइस अपोजिट सरफेस ऑलवेज एग्जिस्ट एट अ गैप ऑफ वन बॉक्स इन अ स्ट्रेट लाइन। खुले पासे में विपरीत सतह हमेशा एक बॉक्स छोड़कर रहेगी सीधी लाइन में, अगर वो सीधी लाइन हो, ठीक है। अगर वो सीधी लाइन हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, दोनों में एक एक गैप छोड़ के रहेगी। तो मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा ना तो आप समझ जाएंगे इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन का पहले मैं बता दूं आपको मतलब, खुले पासे में अपोजिट सरफेस जो होती हैं, यानी कि जो अपोजिट सरफेस होती हैं जो दिखती नहीं है, ठीक है। यानी कि मैं आपको बता दूं, जैसे ये पासा है, ठीक है, 4 1 3, 4 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट क्या है, 1 के अपोजिट जो दिख नहीं रहा है वो अपोजिट सरफेसेस है। तो वो सरफेस खुले पासे में, खुले पासे मैंने कैसे बताए थे आपको, इस टाइप के बताए थे ना, ठीक है, इस टाइप के बताए थे। तो इसमें जो खुले पासे में अगर स्ट्रेट लाइन में एक गैप छोड़ के, एक बॉक्स को छोड़ के, वो अपोजिट सरफेस कहलाती है, ठीक है। तो हम एग्जांपल देखते हैं तो आप समझ जाएंगे। तो इस प्रकार के वो जनरली एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछता है। तो ठीक है, तो ये ऐसे भी हो सकते हैं और डॉट फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे 1 का डॉट ऐसा होता है ना, 2 का ऐसा होगा, 3 का ऐसा होगा, 4 का ऐसा होगा, ठीक है, 5 का ऐसा ऐसा, ठीक है, 6 का पता है ऐसा है आपको, ठीक है। तो डॉट्स के बारे में भी वो जनरली पूछ लेता है, या फिर ABCD भी दे सकता है ना, ABCD करके, या फिर वो 1 2 3 भी दे सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछता है। तो मैंने रूल क्या बताया था कि किसी भी जैसे खुले पासे में ओपन डाइस में जो वर्टिकल सरफेसेस हैं, ठीक है, वर्टिकल सॉरी अपोजिट सरफेसेस हैं, वो वन गैप बॉक्स के गैप के बीच में एग्जिस्ट होंगी इन अ स्ट्रेट लाइन, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो। अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ये बताई, ठीक है, और वर्टिकल लाइन ये बताई, इस टाइप से होती हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, एक एक छोड़ के बताया था ना। तो आप सबसे पहले देख लीजिए ये जो 2 है, ठीक है, 3 छोड़ा, एक बॉक्स छोड़ा, 4 इसका अपोजिट, यानी कि 2 एंड 4 अपोजिट है ना। तो जो 3 है, 4 छोड़ा 5, तो 3 एंड 5 इज अपोजिट, ठीक है। और जो बचा हुआ रह जाएगा वो अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जो 1 है और ये 6 है ये एक दूसरे के अपोजिट है। समझ में आया आप लोगों को? मैं एक और बार बता दूं, 2 है, 2 के बाद 3 छोड़ा हमने, एक बॉक्स छोड़ा, 4 स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन में 2 को हमने लिया, एक छोड़ के एक लिया, 4, तो 2 एंड 4 अपोजिट, 2 एंड 4 इज अपोजिट। इसी तरह 3 पे आए तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 2 एंड 4 तो हो चुके, बचे अब दूसरे नंबर देखने हैं। तो 3 का देखिए, 3 आए, एक छोड़ा 4 5, 3 एंड 5 इज अपोजिट। अब जो बचे हुए हैं वो अपोजिट होंगे, ठीक है। तो 6 एंड 1 इज अपोजिट, ये आपको पता ही है। पार्ट 1 में भी आपने जो जनरल डाइस एंड स्टैंडर्ड डाइस में देखे तो उसमें भी आपको पता है बचे हुए रह जाते हैं। तो इसमें इस टाइप से करना है। अब इस टाइप में देखिए, तो आपको सबसे पहले क्या ले लेना है, ठीक है, आपको 1 जो है, ठीक है, 1 मान लिया हमने, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, इसमें 5 होगा ना। क्यों क्यों होगा 1 का अपोजिट 5 क्यों होगा, क्यों, क्योंकि हमने 1 है, 1 के बाद हमने एक 3 छोड़ा, 5 लिया, यानी कि ये और ये अपोजिट हैं, तो 1 एंड 5। इसी तरह 3 है, 3 के बाद 5 छोड़ा, 6 लिया, तो 3 एंड 6 अपोजिट। बचे हुए क्या थे, 2 एंड 3 इज अपोजिट, ठीक है। तो 2 एंड 3 इज अपोजिट। अब इसमें मैंने क्या बोला था आपको कि जो
हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस में अपोजिट होते हैं। तो अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में देख रहे हैं तो 2 है, एक छोड़ा 1 3, तो ये तो यू भी अपोजिट हो रहे थे, तो बचे हुए कहने का मतलब यहां नहीं बनता है, ये तो रूल के हिसाब से भी अपोजिट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक ये हो गया। अब देखिए इसमें इसमें ले लीजिए 1 है, 2 छोड़ा 3 अपोजिट, तो 1 एंड 3 इज अपोजिट। 2 है, अब छोड़िए, ये देखिए ये चीज ध्यान रखनी है आपको, स्ट्रेट लाइन खत्म हो चुकी है यहाँ पे ही, तो हमको 2 को 3 छोड़ के 4 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि वो एल बन रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, जैसा मैं अभी कर रहा था इसलिए करी ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अब ये चीज क्या ध्यान रखनी है कि स्ट्रेट लाइन यहाँ पे खत्म हो चुकी है, अब अगली स्ट्रेट लाइन यहाँ स्टार्ट हो चुकी है, तो क्या है 4 5 छोड़ा 6, तो 4 एंड 6 इज अपोजिट। ठीक है, अब बचे हुए नंबर वाला रूल यहाँ पे लागू होता है कि बचे क्या थे 2 एंड 5, तो 2 एंड 5 इज अपोजिट टू ईच अदर। ये चीज आपको मेनली इस वाले पैटर्न में ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आपका सॉल्व होता है क्वेश्चन यहां से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको अपोजिट्स फाइंड आउट करने हैं। अब इसके अलावा क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो मैं बताऊं। इसके अलावा क्वेश्चंस बनते हैं कि आपको इसी चीज को, इसी पासे को क्लोज करके कैसा दिखेगा वो पूछा जाता है। तो ये पासा है, इसको क्लोज करना है और उसे कैसा दिखना है तो वो हमें पता ना होता है ऑप्शंस में सिलेक्ट करके, तो हम उसके भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब आपको वो चीज बताने से, क्लोज बनाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया था, जैसे कि ये डाइस है ओपन, ठीक है ओपन है, इसमें ऊपर ऐसे ट्राइंगल्स दे दिए हैं। ठीक है, तो यहां पे जैसे मान लीजिए 3 1 2 4 एंड 5, और यहां पे हमें दे दिया है A B C एंड D। इससे क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चीज ध्यान रखनी है कि हमने जो बताया था स्ट्रेट लाइन में एक छोड़ के अपोजिट, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हो, एक छोड़ के अपोजिट। ठीक है, एक बॉक्स छोड़ना है। ठीक है, वही चीज इसमें लागू करते हैं हम। अगर हम हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं तो 2 एंड 4 इज अपोजिट, अगर हम वर्टिकल देख रहे हैं तो 1 एंड 5 इज अपोजिट, यानी 1 इज 5 अपोजिट एंड 2 एंड 4 इज अपोजिट। तो यहाँ पे 3 जो है इसका अपोजिट क्या होगा, तो हम स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो 3 अपोजिट क्या आ रहा है, C या A। हॉरिजॉन्टल में लगते हैं B एंड D। तो ये चीज आप क्या करेंगे, ध्यान रखना कि जो ये क्लोज करेंगे अगर हम इसको 3 के अकॉर्डिंग, इसको ऊपर ले गए, इसको ऊपर ले गए, इसको ऊपर ले गए, ये वर्टिकल फेसेस हो गए। फिर हमने इसको पैक किया, पैकिंग बॉक्स देखा होगा आपने, C को क्लोज किया तो ट्राइंगल्स में ये पैकिंग हो गई। यहाँ पे क्या था A B C एंड D, पैकिंग हो गई। तो जो 3 है इसका अपोजिट होगा A B C एंड D, चारों चीजें। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। स्पेशल टाइप का क्वेश्चन था तो आपको ये भी देख लेना है। और पार्ट 1 जरूर देखिएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, क्योंकि पार्ट 1 भी इंपॉर्टेंट है वो क्लोज डाइस के लिए, तो बहुत अच्छा वीडियो है वो, आप जरूर देखिएगा। तो हम क्लोज डाइस देखते हैं आगे, ठीक है, जो इसको क्लोज करके कैसे दिखते हैं और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा रहा ओपन डाइस और ये हमारे रहे क्लोज। ठीक है, तो हमको क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि दिस इज ओपन डाइस एंड हाउ इट विल फॉर्म व्हेन इट विल बी क्लोज्ड एंड कैसा बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ ओपन डाइस। ठीक है, तो हमें वो रूल पे ध्यान रखना है सारी चीजें। सबसे पहले ओपन डाइस का रूल से हम क्या पता कर लें कि अपोजिट्स क्या हैं। ठीक है, मैं डिटेल में जनरली बता रहा हूं, आप पूरा क्वेश्चन देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कैसे सॉल्व करना है, आप डायरेक्टली करेंगे। बट मैं पहले डिटेल में बता दूं ओपन डाइस के रूल से। तो ओपन डाइस के रूल से क्या था, मैंने कहा था स्ट्रेट लाइन में चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, उसमें एक गैप छोड़ के, एक बॉक्स छोड़ के वो नंबर्स या डिजिट्स या फिर अल्फाबेट्स अपोजिट्स होंगे। तो हम स्ट्रेट लाइन देखें तो B का C छोड़ के D अपोजिट्स है, यानी B एंड D इज अपोजिट। C का D छोड़ के E अपोजिट है, C एंड E इज अपोजिट। बचे हुए नंबर अपोजिट कहलाते हैं, ये मैंने बताया था। अगर वो हॉरिजॉन्टल में नहीं हो तो एंड ऑफ F इज अपोजिट, यानी A और F अपोजिट हैं। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखनी है कि हम अगर अब आए क्लोज डाइस के रूल पे, क्लोज के रूल पे अगर हम आते हैं तो उसमें क्या मैंने पार्ट 1 में बताया था आपको, पार्ट 1 में देखिएगा कि फिर इसमें भी आपको मैं बता दूं, जो अपोजिट्स होते हैं वो एडजेसेंट नहीं होते हैं।
ठीक है, और जो एडजेसेंट होते हैं वो अपोजिट नहीं होते हैं, यानी वाइस वर्सा अपोजिट एंड एडजेसेंट आर नेवर इक्वल। ठीक है, तो मैं बता दूं अपोजिट एडजेसेंट क्या है। अब देखिए ये सी है ना, सी एंड ई इज एडजेसेंट। अब जो मैं बता रहा हूं वो चीज सुनिएगा। एडजेसेंट जो है वो क्या होते हैं, दिखते हैं क्यूब में, ये क्यूब है इसमें दिख रहे हैं, सी एन ई इज एडजेसेंट एंड ई एन डी इज एडजेसेंट, दिख रहे हैं, बट जो अपोजिट होते हैं वो दिखते नहीं है। यानी सी का अपोजिट यहां नहीं दिख रहा है जो नीचे होगा, डी का अपोजिट राइट साइड में होगा वो नहीं दिख रहा है, ई का इधर साइड लेफ्ट में होगा नहीं दिख रहा है, तो वो अपोजिट्स होते हैं। तो हमको क्या रूल नंबर पार्ट 1 में जो हमने क्लोज डाइस का रूल देखा था वो था अपोजिट इज नॉट एडजेसेंट एंड एडजेसेंट इज नॉट अपोजिट। उस हिसाब से हम ऑप्शंस में देख के फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा क्यूब राइट बनाएगा। ठीक है, अब हमको पता है कि अपोजिट्स ये हैं, बी का डी, सी का ई एंड ए का एफ। अगर बी के साथ डी दिख रहा है किसी क्यूब में तो वो क्यूब नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि बी एंड डी अपोजिट एंड अपोजिट विल बी नेवर सीन इन अ क्यूब, मतलब वो क्यूब में नहीं दिखते हैं। तो सी एंड ई दिख गया यानी वो भी नहीं है, ई एन एफ साथ में दिख गया यानी वो नहीं है, क्योंकि अपोजिट एडजेसेंट नहीं होते हैं, एडजेसेंट अपोजिट नहीं होते हैं। तो ये अपोजिट्स हैं, तो ये क्यूब में एक साथ नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं बी सी डी, यहाँ पे सी का ई है अपोजिट यानी सी तो सही है, बट बी डी तो अपोजिट्स हैं, ये दिख रहे हैं, तो ये रॉन्ग हो गया, सीधा रॉन्ग, निग्लेक्ट कीजिए, रिजेक्ट कीजिए। बी पे आइए, बी ऑप्शंस। यहां देखिए ए एन एफ इज अपोजिट, यहाँ क्या सी एन ई इज अपोजिट एंड बी एंड डी इज अपोजिट, या क्या ये इसमें साथ में आ रहे हैं? देखिए ए इन ई नहीं है, तो एडजेसेंट है। ए एन एफ अपोजिट है ना, देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए एन एफ अपोजिट है, तो ये क्वेश्चन ए एन एफ साथ में दिख रहा है यानी एडजेसेंट हो गया ना, बट अपोजिट नॉट एडजेसेंट, तो ये भी रॉन्ग। अगले में आइए सी ऑप्शंस, सी डी ई। अब यहां देखिए सी और ई एक साथ है, यहां पे सी एंड ई का भी ऑप्शन में दे रखा है अपोजिट्स में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये क्लोज करेंगे तो ये अपोजिट एडजेसेंट बन रहे हैं दोनों, सी एंड ई, क्योंकि एडजेसेंट दिखते हैं तो सी एंड ई दिख रहे हैं, मतलब एडजेसेंट बन रहे हैं, बट वो तो अपोजिट है। पर अपोजिट एडजेसेंट होता ही नहीं है, मैंने क्या बताया रूल के अकॉर्डिंग, तो अपोजिट एडजेसेंट होता ही नहीं है, तो क्यूब में दिख रहा है तो फिर वो एडजेसेंट हो गए ना, अपोजिट हुए नहीं, तो यानी कि क्लोज करेंगे इसको तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं बनेगा। अब देखिए डी ई एंड एफ, क्या डी ई अपोजिट है? नहीं है। क्या ई एफ अपोजिट है? नहीं है। क्या एफ डी अपोजिट है? नहीं है। यानी कि ये तीनों चीजें एडजेसेंट है और अपोजिट नहीं है। ठीक है, तो एडजेसेंट हमेशा दिखती है, मैंने बताया था, तो सब चीजें दिख रही हैं और अपोजिट नहीं है, तो ये चीज नहीं है, तो ये क्यूब राइट हो गया, यानी कि आपका क्यूब बनेगा ये वाला। ठीक है, बहुत इजी था ना गाइस। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको अपोजिट फाइंड आउट करना है। ओपन डाइस के रूल से अपोजिट्स पता कर लिए, तो अपोजिट नेवर विल बी एडजेसेंट, यानी कि अपोजिट जो है वो एक साथ नहीं दिखने चाहिए, ये ध्यान रखिए। एडजेसेंट दिखते हैं, अपोजिट नहीं दिखते हैं, एक दिखेगा दूसरा उसका अपोजिट नहीं दिखेगा। तो क्यूब में देख लीजिए, ये दोनों पैर साथ में दिख गए यानी कि वो क्यूब फेल, ये दिख गए तो फेल, ये दिख गए तो फेल। इन तीनों का पैर नहीं दिख रहा है, इसके अलावा दिख रहा है, जैसा कि मैंने ऑप्शन में बताया, तो वो राइट ऑप्शन होगा कि वो अगर ये वाला ओपन डाइस अगर क्यूब अगर क्लोज किया जाए तो वो इस प्रकार दिखेगा अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ क्यूब एंड डाइस, ओपन एंड क्लोज। तो यहां हमारा क्लोज डाइस का तो पार्ट 1 था और ओपन डाइस का हमने यहाँ पे इस पार्ट में बता दिया है। और हार्ड क्वेश्चंस आपके लिए अगले पार्ट्स में लाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो क्वेरी में आप दे दीजिएगा, क्वेरी दे दीजिएगा कमेंट्स में, अगर रिक्वायरमेंट हो तो हम हार्ड क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लाएंगे। बट बेसिक कंसेप्ट के साथ हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कंप्लीट किया है ओपन एंड क्लोज क्यूब का। सारे क्वेश्चंस इसी कंसेप्ट से कवर होंगे, तो आपको ये दोनों पार्ट देख लेने, क्यूब एंड डाइस के कोई सा भी क्वेश्चन आप कर लेंगे। बहुत इजी एंड अंडरस्टेबल लैंग्वेज में हमने बताया है दोनों पार्ट, तो आप जरूर देखिएगा, फर्स्ट भी देखिएगा सेकंड भी देखिएगा। ठीक है, दोनों लिंक्ड हैं एक दूसरे से, क्योंकि दोनों डाइस एंड क्यूब पे के क्वेश्चंस हैं। तो आपके यहाँ पे हमने पार्ट कवर कर दिए हैं क्यूब एंड डाइस के। एंड थैंक्स फॉर क्वेरी, अगर आपने जो दी थी हमें कमेंट्स में कि आप सेकंड पार्ट लीजिए, हमने आपके लिए सेकंड पार्ट ला दिया है, तो आप जरूर ऐसे कमेंट्स करते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए, हम आपके लिए ऐसे हेल्प करते रहेंगे। टाइम्स ऑफ नॉलेज चैनल, एंड डू सब्सक्राइब एंड जरूर कीजिएगा बेल बटन को हिट। ठीक है, अगर वो करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगी हमारे अगले वीडियोस की। तो ये रहा आपका क्यूब एंड डाइस कंप्लीट हो चुका है। करिए तैयारी, प्रैक्टिस कीजिए। SBI PO एंड CGL आ रही है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, सारी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एप्टीट्यूड में आता है, रीजनिंग में, तो आपको ये देख लेना है। दोनों वीडियो देखिए और अच्छे से सारे क्वेश्चंस कीजिए। एंड थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड विद टाइम्स ऑफ नॉलेज।